Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Buddhatic Mission. This is Yaji and today we are going to learn use of though, although and even though. So friends, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग दो, although and even though के यूज को पढ़ेंगे. So friends, आप लोगों को करना कुछ नहीं है. अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब तक पहुंच जाए और आप किसी भी टॉपिक से वंचित ना रह जाएं. सो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग दो, although एंड इवन दो की हिंदी जान लेते हैं, हिंदी वाक्य की पहचान जान लेते हैं. सो फ्रेंड्स, दो, although एंड इवन दो की हिंदी होती है हालांकि, यद्यपि, तथापि, फिर भी, तो भी, etc. ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं. फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी को यह बता देता हूं कि यद्यपि, हालांकि, उसके बाद हमने डॉट डॉट, फिर तथापि, फिर भी, तो भी, etc. इस तरह क्यों लिखा है? क्योंकि फ्रेंड्स, हमारे दो, although एंड इवन दो की जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें दो क्लास होते हैं. एक फर्स्ट क्लास जिसे हम सब ऑर्डिनेट क्लास कहते हैं और दूसरा प्रिंसिपल क्लास होता है. एक सब ऑर्डिनेट क्लास होता है और एक प्रिंसिपल क्लास. सो फ्रेंड्स, हमारे फर्स्ट क्लास में यद्यपि और हालांकि होता है और सेकंड क्लास में तथापि, फिर भी, तो भी या लेकिन, फिर भी, इस तरह के बहुत से वाक्य होते हैं, बहुत से शब्द होते हैं. सो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह होगा और हम किस तरह उसे ट्रांसलेट करेंगे यह मैं आप सभी को बताऊंगा. तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम यह जान लेते हैं कि हम दो, although एंड इवन दो का यूज किसके सेंस में करते हैं. सो फ्रेंड्स, हम अपोजिट और कॉन्ट्रास्ट शो करने वाले सेंटेंस में दो, although एंड इवन दो को यूज करके इसे ट्रांसलेट करते हैं, वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं गाइस. यानी कि हम जहां पर हमारा अपोजिट और कॉन्ट्रास्ट की बात होती है उसी सेंटेंस को हम दो, although एंड इवन दो के यूज से ट्रांसलेट करते हैं, उसी की सहायता से ट्रांसलेट करते हैं. सो फ्रेंड्स, अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है. स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट देखिए. पहले हम दो या although का यूज करते हैं या इवन दो का. ठीक है, दो, although एंड इवन दो प्लस सेंटेंस नंबर फर्स्ट यानी कि सब ऑर्डिनेट क्लास. उसके बाद कामा का यूज करते हैं, फिर भी, तथापि, तो भी, इस तरह के वाक्यों के लिए कामा का यूज करते हैं या फिर एट का यूज करते हैं. फ्रेंड्स, उसके बाद हम सेकंड क्लास को लिखते हैं यानी कि सेंटेंस नंबर सेकंड को, जो हमारा प्रिंसिपल क्लास होता है उसे लिखते हैं. ये तो हुआ हमारा पहला फार्मूला. अब सेकंड स्ट्रक्चर को देखते हैं गाइस. यदि हम दो, although एंड इवन दो को बीच में यूज करना चाहें तो उसे किस तरह हम ट्रांसलेट करेंगे उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सो फ्रेंड्स, उसे हम इस तरह ट्रांसलेट करेंगे. पहले हम सेकंड सेंटेंस को लिखेंगे यानी कि प्रिंसिपल क्लास को हम पहले लिखेंगे, फिर दो, although का यूज करेंगे. उसके बाद हम सेंटेंस नंबर फर्स्ट यानी कि सब ऑर्डिनेट क्लास को लिखेंगे. ये तो हुआ गाइस हमारा स्ट्रक्चर की बात. अब गाइस हमारे रूल है, दो रूल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, आप लोगों को ध्यान देना होगा. गाइस हम दो के साथ फिर भी के लिए या तथापि के लिए, तो भी के लिए या लेकिन, फिर भी, इस तरह के शब्दों के लिए कामा का यूज करते हैं या तो एट, स्टिल, देन, आल्सो, इवन दो, सभी का यूज कर सकते हैं. इस तरह के बहुत सारे वर्ड का यूज करके हम फिर भी कई इंग्लिश लिख सकते हैं. लेकिन गाइस यदि हम सेंटेंस को although के सहायता से ट्रांसलेट करेंगे तो although के साथ हम फिर भी के लिए ओनली एट का यूज करेंगे, या तो कामा का यूज करेंगे या फिर एट का यूज करेंगे और किसी का यूज नहीं करेंगे. ना ही हम स्टिल का यूज करेंगे, ना ही देन, आल्सो, इवन देन, इनका यूज हम बिल्कुल नहीं करेंगे although के साथ. ठीक है. अब गाइस
हमारा एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखिए, यद्यपि या हालांकि वह गरीब है तो भी फिर भी वह खुश है। फ्रेंड्स, यह है हमारा सेंटेंस नंबर फर्स्ट। यद्यपि हालांकि वह गरीब है तो भी या फिर भी वह खुश है। सो फ्रेंड्स, इसकी ट्रांसलेशन हमने दोनों स्ट्रक्चर के आधार पर कर दिया है। पहला देखिए, दो अल्दो को सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा करके सेंटेंस को ट्रांसलेट किया। देखिए, दो अल्दो ही इज पुअर, फिर कामा लगाया है, फिर एट, चाहे आप कामा लगाएं या इट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद ही इज हैप्पी। सेकंड वाला स्ट्रक्चर के आधार पे देखिए, ही इज हैप्पी आल्दो या दो ही इज पुअर। यह हुआ गाइस हमारा दोनों स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस नंबर फर्स्ट कंप्लीट। फ्रेंड्स, आप इसे दो अल्दो को दाओ या अल्दाओ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश की कोई एक उच्चारण फिक्स नहीं होती है गाइस, उसे अपने अपने अनुसार सभी लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू ही सभी लोगों को अच्छे से समझ आता है गाइस। सो आप लोग ध्यान से इसे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। सो फ्रेंड्स, यह है एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। हालांकि मैं तुमसे प्यार करता हूं फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। यही सेंटेंस इस तरह का भी हो सकता है गाइस, यद्यपि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो भी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। बहुत सारे सेंस लेकर आएगा ये सेंटेंस, आप किसी भी तरह इसे बना सकते हैं और ट्रांसलेशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी चलिए देखते हैं। आप दो और आल्दो में से किसी एक का यूज करेंगे, हम दोनों का यूज करके आप लोगों को बताते हैं। ये हुआ गाइस हमारा एग्जांपल नंबर सेकेंड कंप्लीट। दाउ आई लव यू। उसके बाद हम कामा का यूज कर सकते हैं या फिर इट का यूज कर सकते हैं, या कामा और इट दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन गाइस अगर हम आल दो का यूज यहां नहीं करते हैं तो हम दो के साथ स्टिल, हाउ एवर, देन ऑल्सो एंड इवन देन का भी यूज कर सकते थे यहाँ पर। लेकिन गाइस अगर हम आल्दो का यूज करेंगे तो उसके साथ इट का यूज करना लाजमी है गाइस। सो ये होगा हमारा एग्जांपल नंबर सेकंड कंप्लीट। दो आल्दो आई लव यू, इट आई कांट मैरी यू। हालांकि मैं तुमसे प्यार करता हूं फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। सो फ्रेंड्स, ये हमारा एग्जांपल नंबर सेकंड कंप्लीट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर थर्ड देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यह एग्जांपल नंबर थर्ड, यद्यपि या फिर हालांकि वह पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन फिर भी वह फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती हैं। सो फ्रेंड्स, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी चलिए देखते हैं। ये हुआ गाइस हमारा एग्जाम्पल नंबर थर्ड कंप्लीट। हालांकि वह पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन फिर भी वह फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती हैं। दाउ सी इज नॉट एजुकेटेड, उसके बाद कामा लगा है, फिर सी स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश। ठीक है, ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर थर्ड कंप्लीट। फ्रेंड्स, अक्सर डेली कन्वर्सेशन में हम दो का ही यूज ज्यादा करते हैं, आल्दो का यूज बहुत कम करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसीलिए हमने दो के यूज से इसे ट्रांसलेट किया है और यहां पर हम दो के साथ इट, स्टिल, हाउएवर, देन आल्सो एंड इवन देन इन सभी का भी यूज कर सकते हैं। सेंटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेंटेंस हमारा पूरी तरह से कंप्लीट रहेगा।
सो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर, एग्जांपल नंबर 4। सो फ्रेंड्स अब आ गया हमारा टॉपिक नंबर 2, इवन दो का यूज। सो फ्रेंड्स अब आप लोग जान लीजिए इवन दो का यूज हम कहाँ करते हैं। इवन दो का यूज हम उन सेंटेंसों में करते हैं गाइस जिनमें थोड़ा प्रेशर दिया हुआ होता है, यानी कि फर्स्ट क्लास में थोड़ा प्रेशर दिया हुआ होता है, और उस तरह के सेंटेंसों में भी करते हैं जिनमें सरप्राइजिंग बात होती है, वहां भी हम इवन दो का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, हालांकि रानी धनवान है फिर भी वह एक छोटे महल में रहती है। सो फ्रेंड्स यह सरप्राइजिंग बात है कि रानी धनवान भी है लेकिन फिर भी वह एक छोटे महल में रहती है। सो यहाँ पर हम इवन दो का यूज करके इसे ट्रांसलेट करेंगे। सो फ्रेंड्स लेट्स सी। ये हुआ गाइस हमारा एग्जांपल नंबर 4 कंप्लीट। इवन दो रानी इज रिच, उसके बाद कामा का यूज, या फिर आप एट स्टिल, या बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें हम फिर भी के लिए यूज करते हैं, यहां पर कर सकते हैं। उसके बाद सी लिव्स इन ए स्मॉल पैलेस। सो ये हुआ हमारा एग्जांपल नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5। चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स ये है एग्जांपल नंबर 5। उसने बहुत मेहनत की फिर भी फेल हो गई। सो फ्रेंड्स ये भी सरप्राइजिंग बात है, मेहनत भी की फिर भी फेल हो गई, या इसमें प्रेशर की भी बात है। सो इसे भी हम इवन दो के यूज से ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए इसकी ट्रांसलेशन। सो फ्रेंड्स ये भी हुआ हमारा एग्जांपल नंबर 5 कंप्लीट। इवन दो ही वर्कड वेरी हार्ड शी फेल्स। हम यहाँ सी का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि सेंस हमारा गर्ल का आ रहा है, यानी कि फीमेल का आ रहा है। सो फ्रेंड्स ये एग्जांपल नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6। सो फ्रेंड्स ये है एग्जांपल नंबर 6। हालांकि वो कभी स्कूल नहीं गई फिर भी उसे आता है। सो फ्रेंड्स इसकी ट्रांसलेशन देखिए आप लोग। ये हुआ हमारे एग्जांपल नंबर 6 का भी। Although she never went to school, yet she knows it. So friends, ये हुआ हमारे एग्जांपल कंप्लीट।